प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कक्षा 10 गणित का पूरा फुल कोर्स कराऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे वादा है, मैं आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने का वादा करता हूँ आपसे प्यारे विद्यार्थियों कि आप 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर को शुरू करने से पहले यानी वास्तविक संख्याएं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इसमें है हमें दे रखा है, यानी यह चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ। फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे संख्या यानी नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किन्हें कहते हैं। तो हम समझते हैं इसे। सर्वप्रथम हमारी संख्याएं यानी संख्याएं क्या हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। सबसे पहले क्या है, संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी संख्याएं मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। यानी वास्तविक यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये होती है आपकी वास्तविक संख्या। क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और इधर होती हैं प्यारे विद्यार्थियों काल्पनिक संख्याएं। क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। ये होती है काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं जैसे कि -1, 0 और प्लस का 1, 1/2, 3, 5/6 और यह 4.25 और पाई। ये कई संख्याएं होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी वास्तविक संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याएं कौन कौन सी होती हैं प्यारे विद्यार्थियों। सम्मिश्र संख्याएं होती हैं जैसे √-3 और कॉमा √-4। तो प्यारे विद्यार्थी, ये सम्मिश्र संख्याएं जो आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद है आपका यानी वास्तविक संख्याएं ये कितने प्रकार की होती हैं, यानी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी दो प्रकार की। एक तो होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। दूसरी होती है प्यारे विद्यार्थियों अपरिमेय संख्या। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, यानी जिन्हें हम P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, रूप में लिखा जा सके। यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे में है -1, 0, 2, -3, -2, 1/2, 4/3 और आदि। उसके बाद हमारी अपरिमेय संख्या होती है प्यारे विद्यार्थियों। अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके।
जैसे है √3 है और कॉमा √2 है, कॉमा पाई है और अनंत तक। उसके बाद है परिमेय संख्याएं जो होती हैं, यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं प्यारे विद्यार्थियों। पहली होती है आपकी, इसमें होती है पूर्णांक, और दूसरी संख्या होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी पूर्ण संख्याएं। प्यारे विद्यार्थियों एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। उसके बाद होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थी पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं हमारे, यानी पूर्णांक 0, 1, 2 और 3, और इधर होते हैं हमारे -1, -2, -3। ये तो होते हैं प्यारे विद्यार्थी पूर्णांक। और पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी 0, 1, 2, 3, 4, ये अनंत तक। ये हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है अनंत तक। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी हैं, यानी ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, तो प्यारे विद्यार्थी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, ये होती है, इसमें होती है सम संख्या। कौन सी होती है? सम संख्या। उसके बाद होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी विषम संख्या। कौन सी होती है? विषम संख्या। और उसके बाद होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या। और उसके बाद होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आपके प्यारे विद्यार्थी 2, 4, 6, 8। उसके बाद विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7 और 11, यानी अनंत तक। और भाज्य संख्या होती है प्यारे विद्यार्थी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। और अभाज्य संख्या होती हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और प्यारे विद्यार्थी 11 है। ये अभाज्य संख्या होती हैं, यानी अनंत तक। उसके बाद समझते हैं, इसमें फर्स्ट आती है प्यारे विद्यार्थी आपकी सम संख्या। कौन सी आती है? फर्स्ट आती है आपकी यानी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? यानी सम संख्या जो सम संख्याओं को टू क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जाता है, यानी सम संख्या जो है, सम संख्याओं को 2q के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद आपका आता है सेकंड पर है विषम संख्या। कौन सी है? विषम संख्या। यानी विषम संख्या है, विषम संख्या को विषम
संख्या को 2q + 1 के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड, भाज्य संख्या। कौन सी आती है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या स्वयं से 1 से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या स्वयं से यानी 1 से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थी आपके नेक्स्ट है आपकी चौथी संख्या है अभाज्य संख्या। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? यानी चौथी है आपकी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्या केवल 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों। एक बार मैं फिर बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे विद्यार्थियों, और कापी पेंसिल लेकर बैठिएगा। इसमें सर्वप्रथम है संख्याएं। तो संख्या जो हमारी होती है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को कहते हैं समिश्र संख्याएं। तो वास्तविक संख्या होंगी -1, 0, 1, -1/2, यानी कॉमा 1/2, 3, 5/6, 4.25 और पाई। उसके बाद वास्तविक संख्या जो होती है परिमित संख्या और अपरिमित संख्याएं होती हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी से होती है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी वास्तविक संख्या परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जिन्हें परिमित संख्या भी होती हैं जिन्हें p/t के रूप में लिखा जा सके, जैसे है -1, 0, 2, -3, -2, 1/2, 4/3। और अपरिमित संख्या कौन सी होती है? जिन्हें p/t के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √3, √2, पाई और अनंत तक। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थी आपके, यानी ये जो हैं परिमित संख्या जो होती हैं ये आपके पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? ये माइनस के होते हैं, -3, -2, यानी -1, -2, -3 और 0, 1, 2, 3, ये पूर्णांक होते हैं। और उसके बाद है पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी माइनस के हटा देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी पूर्णांकों में से माइनस के पूर्णांक हटा देंगे तो प्लस वाले जो बच जाएंगे वो हमारे पूर्ण संख्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी प्यारे विद्यार्थियों? 0 को हटा देंगे तो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं आप यहाँ पर, यहाँ 0 लगी हुई, यहाँ से 0 हटा दिए तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये आपकी 4 प्रकार की हैं। इनमें है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8 और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11 अनंत तक हैं। और भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9
और अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11। उसके बाद मैंने आपको बताया इनकी परिभाषा लिखकर कि सम संख्याओं को 2q के रूप में सम संख्याओं को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, और विषम संख्याओं को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं से एक से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्या है प्यारे विद्यार्थियों कि जो संख्या केवल एक से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी इसमें आता है यूक्लिड। ये थ्योरम है, इसमें है ये यूक्लिड। प्यारे विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से प्रत्येक वर्ष आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रश्नावली से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में से। प्यारे विद्यार्थी, आप चैनल पे बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और कॉपी पेंसिल लेकर जरूर बैठिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका, प्यारे विद्यार्थी क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका क्या होती है। प्यारे विद्यार्थी, इससे क्वेश्चन पूछता है जैसे कि 135 और 255 का यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्ष आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इस प्रश्नावली से देखने को मिलेंगे। प्रश्नावली आपकी 1.1 है, इसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका। ये क्या होती है? तो प्यारे विद्यार्थी ये होती है यानी मैं आपको बता रहा हूँ लिखकर, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। प्यारे विद्यार्थी इसे अच्छी प्रकार समझ लीजिएगा तभी आपकी प्रश्नावली समझ में आएगी। ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। कि ये हो जाएगा आपका कि ए बराबर BQ प्लस आर, 0 से बड़ा है या बराबर है आर, और आर से बड़ा है बी। इसका मतलब है 0 से बड़ा है या बराबर है आर, और आर से बड़ा है बी। जहां प्यारे विद्यार्थियों ए को हम भाज्य कहते हैं, जहां ए को भाज्य, बी को भाजक और क्यू को भागफल तथा आर को शेषफल कहते हैं। अतः तो इसे हम लिख सकते हैं, अतः भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। प्यारे विद्यार्थी से हम भाग विधि समझते लेते हैं।
यानी इसे भाग विधि समझ लेते हैं। यानी ये आपका भाज्य है और इसमें हम भाग करते हैं किससे, भाजक से। और यहाँ आता आपका भागफल और यहाँ बचता प्यारे विद्यार्थी आपका क्या, यानी शेषफल। तो भाजक को तो हम बी से प्रदर्शित करते हैं और भाज्य को प्रदर्शित करते हैं हम ए से और भागफल को प्रदर्शित करते हैं हम क्यू से और शेषफल को करते हैं हम आर से प्रदर्शित प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और इसे लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, क्योंकि हमने भाज्य को क्या माना ए और भाजक को माना बी और भागफल को माना क्यू और शेषफल को माना आर। तो हो जाएगा ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और यही क्या होती है प्यारे विद्यार्थी, हमारी यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रेमिका होती है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ये बी है यानी भाजक और ये शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है इसमें प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमारा है ये एलोगरिथम प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो प्यारे विद्यार्थियों पहुंचते हैं प्रश्नावली पर। तो ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है 1 और प्रश्नावली है 1.1। तो इसमें फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें फर्स्ट है 135। इसमें प्यारे विद्यार्थी फर्स्ट है कि 135 और 225 का एचसीएफ हमें किसकी विधि द्वारा निकालना है, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम द्वारा। और सेकंड 196 और 38,220 का। और थर्ड है इसमें 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों हमें किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करने पर। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका जो फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग दे रखा है, यानी फर्स्ट है इसमें भाग 135 और दे रखा हमें 225। तो इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें 225 बड़ा है, यानी कितने से, 135 से। तो प्यारे विद्यार्थी इधर हम एक रफ कागज पर समझ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इधर आप कर लेंगे रफ कार्य। इससे मान लेंगे माना, यानी ए बराबर मान लेते हैं 225 और बी बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका 135। उसके बाद अब हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रमेय से। तो प्यारे विद्यार्थी यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम प्रमेय क्या होती है, ये होती है प्यारे विद्यार्थी आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि जो संख्या बड़ी है, यानी कौन सी बड़ी है, 225 संख्या बड़ी है, तो इसमें 135 से हम भाग कर लेंगे। तो कितने बार जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जाएगा। 135 से कम 135 जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 5 में से 5 0 और 12 में से 3 गए तो यहाँ बचेंगे 9। तो प्यारे विद्यार्थी ये तो हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आपका आर, यानी शेषफल। तो इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे प्यारे विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा हो जाएगा बी यानी 135 है और ए हमारा 225 है, क्यू 1 है और आर हमारा कितना है, 90 है। तो एलोगरिथम प्रमेय यहाँ पर लिख देंगे
तो ए की वैल्यू देखेंगे कितना है 225। यहाँ लिखेंगे आप स्टेप फर्स्ट से 225 बराबर बी कितना है प्यारे विद्यार्थियों आपका 135 और गुणा क्यू कितना 1 है और आर कितना है आपका प्यारे विद्यार्थियों 90 है। और तब तक भाग करते चले जाएंगे जब तक हमारे जीरो यानी शेषफल जीरो नहीं जाएगा। तो आर बराबर नहीं है जीरो के, क्योंकि शेषफल हमारा अभी जीरो नहीं आया है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, यानी 90 की भाग करेंगे 135 में, तो 90 एकम 90, 90 दूनी ज़्यादा हो जाएंगे 180, तो 5 का 5 उतार लेंगे। उसके बाद बचा आपका 13 में से 9 गए 4, तो ये तो हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आपका आर। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे हम ए की वैल्यू लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी कितनी ए की वैल्यू है आपकी 135। ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी आपका स्टेप सेकंड हो जाएगा 135 बराबर ये हो जाएगा 90 गुणा क्यू आपका 1 है और आर कितना आपका 45 है। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर जीरो नहीं है। उसके बाद आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे 45 की भाग करेंगे 90 में, तो 45 दूनी हो जाएगा आपका 90, शेषफल हो जाएगा आपका जीरो। तो प्यारे विद्यार्थियों 45 की भाग करी 90 में, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90। तो हमारे ये जो है यानी जिससे भाग करी है यानी तो हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा हो जाएगा 90 यानी ए, और दो जो ये हो जाएगा क्यू और ये जो जीरो बची है ये हो जाएगा हमारा शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी ए की वैल्यू आपके प्यारे विद्यार्थी कितनी है 90 बराबर और बी की वैल्यू आपकी 45 है और क्यू की वैल्यू आपकी 2 है और शेषफल जो आया आपका जीरो आया। तो आपकी बार हो जाएगा आर बराबर जीरो है। तो पहले प्यारे विद्यार्थी मैंने पहले बताया हम भाग तब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 45। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 45 हो जाएगा। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। और ये जो प्यारे विद्यार्थी आपका है ये आपका रफ कार्य है, इसे आप अलग पेज पर कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है 135 225। सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, तो 225 बड़ी 135 से। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको लिख लेंगे और एल्गोरिथम फिर में क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो बड़ी संख्या है 225 में 135 की भाग करेंगे, ये हमारी एक बार जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें शेषफल हमारा 90 है, तो आर बराबर जीरो नहीं है। इस प्रकार इसमें शेषफल 45 है, जीरो नहीं आया तो आर बराबर जीरो नहीं है। उसके बाद शेषफल हमारे यहाँ जीरो आया तो आर बराबर जीरो हो जाएगी। और प्यारे विद्यार्थी तब तक भाग करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल यानी आर जीरो नहीं आएगी। इस प्रकार हमारा अतः 135 और 225 का जो HCF है वो 45 है। तो इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। और प्यारे विद्यार्थी का सेकंड भाग है 196 और 38,220 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे हल। इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी प्यारे विद्यार्थियों 38,220 बड़ा है कितने से 196 से। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थियों रफकारी कर लेते हैं। हम मान लेते हैं माना ए बराबर आपका कितना है यहाँ पर 38,220 और बी बराबर है आपका प्यारे विद्यार्थियों 196 और यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो इसमें भी इसी प्रकार कहेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो बड़ी संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थी आपकी 38,220 और इसमें 135 की भाग करेंगे। तो इसमें भाग कर 196 की कितने की 196 की। तो
इसमें भाग करें 196 में एकम 196, 12 में 6 के कितने बचे 6, और यहाँ बचे 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया 1। उसके बाद इस 2 को भी उतार लेंगे। उसके बाद आगे भाग करते हैं, इस 0 को उतार लेंगे। अब करते हैं 9 बार, तो 9 की भाग करते हैं इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों 196 की भाग करेंगे इसमें। यहाँ से हमने 0 को हमने कैंसिल कर दिया, 2 का 2 ही 2, 12 में 6 गए 6, यहाँ पे 7, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे 2, 2 में से गए 1। अब देखते हैं हम 9 बार, तो 9 छिक्का 54 कितने हो जाएंगे, 9 छिक्का 54 का 4, हासिल लगे 5, और 9 नाम 81, 81 और 5 हो जाएंगे 86, हासिल लगे 8, 9 एकम 9, 9 और 8 हो जाएंगे आपके 17। और यहाँ से 12, 12 में 4 गए 8, यहाँ बचे 5, 15 में 6 गए 9। उसके बाद डालेंगे हम 0। अब देखेंगे हम 5 बार, तो 6 पंजे 30 की 0, और 9 पंजे 45 और 3 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 5 5 और 4 9। तो इस प्रकार हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हो जाएगी हमारी क्यू की वैल्यू, सॉरी आर, ए की वैल्यू हो जाएगी प्यारे विद्यार्थी, ये किसकी, ए की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारी क्यू की वैल्यू। तो युगलिक विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हमारी होती है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी आपकी 38,220 बराबर, और बी की वैल्यू आपकी 196 गुणा क्यू की वैल्यू आई आपकी 195, और प्लस आर की वैल्यू आई आपकी 0। तो इस प्रकार हो जाएगा, जहां आर बराबर 0 है प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी इसमें, यहाँ लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 196, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका प्यारे विद्यार्थी, ये आपका रफ कार्य है, इसे अलग पेज पर कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों इसके थर्ड भाग को हल करते हैं। और प्यारे विद्यार्थी इसका थर्ड भाग है 867 और 255। इसका भी हमें यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो 867 और 255, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, तो हल करते हैं। इसमें 867 बड़ा है 255 से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है प्यारे विद्यार्थी, होती है आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। और इसमें प्यारे विद्यार्थी मान लेते हैं, माना ए बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 867, और बी बराबर हो जाएगा आपका 255। तो इसमें बड़ी है आपकी संख्या 867। प्यारे विद्यार्थी इस कार्य को आप रफ कार्य पेज पर करेंगे, 255 की भाग करेंगे इसमें, तो ये जाएगा आपका कितनी बार, यानी 255, तो 25 थी 75, तो ये बार आपका चला जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7, और 17 में से 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 नहीं सकता 0, 8 में 7 गए 1। तो इस प्रकार आपका प्यारे विद्यार्थी ये तो वैल्यू हो जाएगी बी की, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए की, और ये क्यू की, और ये आर की। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है 867 बराबर बी की वैल्यू आपकी 255 गुणा क्यू की वैल्यू आपकी 3 है, और प्लस आर की वैल्यू आपकी 102 है। यहाँ पर लिख देंगे आप प्यारे विद्यार्थियों स्टेप फर्स्ट से, और यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आया है। आगे हल करते हैं।
आगे आपका 102 की भाग करेंगे 255 में। 102 दूनी कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 204 हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चला जाएगा आपका 2 बार, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, घटा लेंगे, 5 में 4 गए 1, 5 का 5 है 5, ये वैल्यू आपकी क्यू की और ये आर की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी ए की और ये हो जाएगी बी की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे स्टेप सेकंड से। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 255 बराबर बी की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी? आपकी 102 है, गुणा क्यू की वैल्यू 2 है और आर जो आया आपका प्यारे विद्यार्थी वो आया आपका 51। तो ये यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं है, क्योंकि आर जो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। आगे हल करते हैं। अब करेंगे 51 की भाग करेंगे 102 में, तो 51 दूनी 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 हो जाएंगे। शेष पर हमारा 0, ये क्यू की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू और ये हो जाएगी बी की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए की वैल्यू है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ हो जाएगा आपका स्टेप थर्ड, यानी 102 ए की वैल्यू है बराबर बी की वैल्यू आपकी 51 गुणा क्यू की वैल्यू 2 प्लस आर हमारा आया कितना? 0। यहाँ लिख देंगे आर बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थी तब तक हम इसे हल करते चले जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 51। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका है ये आपका रफ कार्य हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों भागों को हल करके बताया है। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों मैं अपने इस चैनल पर हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड पर कक्षा 10th NCERT हिंदी मीडियम मैथ का फुल कोर्स कराऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों आपसे मेरा वादा है, मैं आपके 100 में से 100 नंबर पक्का लगा कर आपको दिखलाऊंगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।